वैकेंसी आई है कैनरा बैंक में, टोटल 60 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 24 जनवरी 2025। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक का नाम है कैनरा बैंक। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 24 जनवरी 2025 और 6 जनवरी 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, स्कोडावा के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पोस्ट और रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे कि पोस्ट देखें तो एप्लीकेशन डेवलपर के लिए 7 पोस्ट है और प्रॉपर्ली यहाँ पे बाइफर्केशन दिया गया है। फिर क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 2 है, क्लाउड सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए 2 है, डेटा एनालिस्ट के लिए 1 है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 9 है, फिर डेटा इंजीनियर के लिए 2 है। ठीक है, पूरा प्रॉपर्ली यहाँ पे बताया गया है। आप पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट है। ठीक है, नीचे आपको प्रॉपर्ली डिटेल में बताया गया है पोस्ट के बारे में और क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है उसके बारे में। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बेसिकली एज का रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 5 साल 3 साल जो नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स में आपको मिलते हैं उतना आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हिंदी नॉलेज जो है वो एक्वायर करना पड़ेगा आपको। अगर आपको हिंदी नहीं आता है तो आपका जो प्रोबेशनरी पीरियड है वो कंप्लीट होने से पहले आपको हिंदी नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा। अगर आपके पास हिंदी नॉलेज नहीं है, ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू होने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो प्रोफेशनल नॉलेज चेक किया जाएगा। जो एरिया है स्पेशलाइजेशन का 75 मार्क्स आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग 25 मार्क्स आएंगे। 25 मार्क्स के लिए 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होने वाला है और 0.25 मार्क्स कटेंगे अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो है 55% और SC ST PWBD के लिए 50%। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ होने वाले हैं वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। इसके बाद ऑफर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली ये दो साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। फर्दर उसको 1 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। रेम्यूनरेशन की बात करें तो आपका जो रेम्यूनरेशन है वो मतलब यहाँ पे CTC बताया गया, कॉस्ट टू कंपनी, ईयरली अराउंड 18 से 27 लाख के बीच में आपका होने वाला है। डिपेंड करता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है और आपके पास करंट पैकेज क्या है। इसके बाद आपका वर्किंग आवर्स भी यहाँ पे बता दिया गया है। लीव्स कितने मिलेंगे और प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगी, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली आपको बता दी गई हैं। एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप अप्लाई करना चाहते हो तो कोई भी फीस पे नहीं करना, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है कैनरा बैंक की वेबसाइट पर जाके। ठीक है, इसका क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है, यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे हैंड रिटन प्रॉपर्ली आपको लिखना है, उसके बाद आपको अपलोड करना है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी पड़ेगी, कितना फाइल साइज होना चाहिए, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। वो तो अप्लाई करते वक्त भी बेसिकली आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इसके बाद अप्लाई करने के लिए कैनरा बैंक में जाना है, कैरियर्स में जाना है, कैनरा बैंक की वेबसाइट पे जाना है, कैरियर्स में जाना है, रिक्रूटमेंट में जाना है और रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट 1/2025 उस पर क्लिक करना है। ठीक है, एंगेजमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, अदरवाइज रीड करने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है, एनेक्चर 1 में सारी चीज़ें प्रॉपर्ली आपको बताई गई हैं, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या होगा, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क क्या होगा और जॉब प्रोफाइल क्या होगा। जैसे एप्लीकेशन डेवलपर की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, एकेडमिक्स में 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है, और 4 साल की इंजीनियरिंग होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर IT में। ठीक है, डिजायरेबल रहेगा अगर आपके पास .NET लेटेस्ट वर्जन 4 एंड अबव उसका अगर आपके पास है तो वो डिजायरेबल रहेगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क की बात करें तो मैंडेटरी 3 साल का है। ठीक है, डिजायरेबल 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल क्या होगा वो एक बार आप रीड कर लीजिएगा। इसके बाद क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, कम से कम 60% होना चाहिए मार्क्स। ठीक है, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में 4 साल की इंजीनियरिंग होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन ये एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल का रिक्वायर्ड है, डिजायरेबल 5 साल है। जॉब प्रोफाइल आप रीड कर लीजिएगा अगर आप क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। फिर है क्लाउड सिक्योरिटी एनालिस्ट, इसमें भी सेम लिखा गया है, 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके बाद डेटा एनालिस्ट की बात करें तो यहाँ पे भी सेम क्वालिफिकेशन लगभग सेम लिखा गया है। बाकी आपका बीटेक मतलब बीटेक में क्या कौन सा बीटेक होना चाहिए, मतलब आपने इंजीनियरिंग कौन सी की है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे अलग से लिखी गई है। इसके बाद मैंडेटरी 3 साल का है डेटा एनालिस्ट इन डेटा एनालिस्ट मशीन लर्निंग एंड मॉडल क्रिएशन। ठीक है, इसके बाद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, बाकी 4 साल की इंजीनियरिंग लिखी गई है। 3 साल 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है।
डेटा इंजीनियरिंग के लिए भी सेम सारी चीज़ें लिखी गई हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज़ कीजिए, रीड कीजिए। अगर आपका क्वालिफ़िकेशन ये है और आपका एक्सपीरियंस 3 या 5 साल का है, तो आप डेफ़िनिटली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? डेटा माइनिंग एक्सपर्ट के लिए भी सेम ही चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है? कम से कम 60% 10-12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, 4 साल की इंजीनियरिंग होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ठीक है? और प्रॉपर्ली पॉज़ करके इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है? ये जॉब आपका बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ठीक है? तो वो आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस पीडीएफ को एक बार डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। ठीक है? और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे सारे पीडीएफ हम शेयर करते रहते हैं, सो दैट आप पीडीएफ को आसानी से और ईज़िली डाउनलोड कर पाएँगे और उसको रीड कर पाएँगे और देख भी पाएँगे कि जॉब आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली आप इसको पॉज़ करके रीड करेंगे कि क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एक्सपीरियंस मैंडेटरी है और आपका जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और क्योंकि सब हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस भी अपलोड भी कर चुके हैं जॉब से रिलेटेड और बहुत सारी अपलोड करने वाले हैं। हम डेली जॉब से रिलेटेड वीडियोस जो है वो अपलोड करते हैं। ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।